तो दोस्तों अब जल्द ही इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट आने वाले समय में नेक्स्ट मंथ के भीतर ही ऑपरेट करना शुरू कर देगा और इसे तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को बनाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है कंपेयर टू लैंड बेस्ड सोलर पावर प्लांट। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा करंट बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस देश में फिलहाल मौजूद है और फाइनली हम जानेंगे कि इंडिया के आने वाले समय में क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है इसके रिलेटेड। सो वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव मजेदार होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों अब ये जो तेलंगाना में प्लांट बनाया गया है तो ये 450 एकर्स ऑफ एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर हमने 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल्स का यूज किया है और इसे हम आसानी से फ्यूचर में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये है 100 मेगावाट्स की और अगले महीने से ही ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट को बनाया है एनटीपीसी ने इन रिजर्वायर ऑफ इट्स थर्मल पावर प्लांट एट रामागुंडम इन पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट। एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीवी आनंद जी कहते हैं कि अब हमारे देश में ये जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है तो ये सिंगल लोकेशन है एज ऑफ नाउ। इस प्लांट को बनाने में हमारी टोटल लागत आई है 423 करोड़ रुपीस की और इसके अलावा अब महारत्न कंपनी भी प्लान कर रही है कि वो और भी कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करे अक्रॉस ऑल थर्मल पावर प्लांट्स इन कंट्री। कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया के बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी है 100 मेगावाट्स की। वैसे तो एनटीपीसी का ये भी प्लान है कि आने वाले समय में उनकी कैपेसिटी हो जाए लगभग 450 मेगावाट्स की इन सदर्न रीजन और इसमें से अकेले अ मैसिव ऑफ 270 मेगावाट के प्लांट उन्हें इंस्टॉल करना है बाय यूजिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। और फिर जो रिमेनिंग है तो कॉर्पोरेशन चाहता है कि 92 मेगावाट के फ्लोटिंग यूनिट वो इंस्टॉल कर ले केरला के कायमकुलम गैस प्लांट से और फाइनली 25 मेगावाट विशाखापट्टनम के सिम्हाद्री पावर प्लांट से। वैसे आपको बता दें कि अब ये जो इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है तो ऐसा नहीं है कि इसे एक ही बार में बना दिया है, इसके काफी ज्यादा सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए गए थे। जैसे कि केरला के कायमकुलम में इन्होंने सबसे पहले 100 किलोवाट के इस तरह के फ्लोटिंग सोलर पावर को बनाया, फिर उसके बाद सक्सेस होने के बाद गुजरात में इन्होंने 1 मेगावाट के प्लांट को बनाया और फाइनली इसके सक्सेस को देखते हुए इस तरह के मैसिव सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट को बनाया गया है। तो ये तो बात हो गई इस प्लांट की। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स होते हैं इस तरह की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की। सबसे पहले और बिगेस्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल जो हमारे वाटर बॉडीज होते हैं तो वो एक कूलिंग इफेक्ट को एक्सर्ट करते हैं और इसकी हेल्प से हमारे सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स की एफिशिएंसी लगभग 5 to 10% इंक्रीज हो जाती है। सुनने में ये आंकड़े थोड़े कम लग रहे होंगे लेकिन मैसिव स्केल में अगर विशाल का सोलर पावर प्लांट हम बनाए तो हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा फर्क देखने मिलता है। इससे इनडायरेक्टली जो हमारी कॉस्ट है तो वो ड्रास्टिकली काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। सेकेंडली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात एक और है कि लैंड एक्विजिशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। जिस तरह से लैंड पर सोलर पावर प्लांट बनाते वक्त हमें वेकेंट लैंड की आवश्यकता होती है तो ऐसा इसमें नहीं है। तीसरे एडवांटेज की बात करें तो हमारी वाटर बॉडीज से जो वाटर इवेपोरेशन होता है तो वो भी इससे काफी ज्यादा कम हो जाता है। फोर्थ एडवांटेज को देखें तो हमारा ग्रिड से कनेक्शन आसानी से इसमें हो जाता है और स्पेशली रिजर्वायर में अगर कोई इरिगेशन या फिर वाटर सप्लाई ये ऐसे ऑलरेडी कई सारे प्लांट होंगे तो ये और ज्यादा ही आसान बन जाता है क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन है तो उसका यूज करते हुए हम इस सभी चीजों को एक बेहतरीन ढंग से इंटीग्रेट कर देते हैं। फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लीनिंग भी काफी ज्यादा आसान हो जाती है और साथ ही में हर पैनल्स की ट्रैकिंग भी काफी बेहतरीन हो जाती है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड के बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की कि वो कौन से देश में मौजूद है फिलहाल। तो यहाँ पर काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैं चाइना के बारे में ही आपको बताऊंगा, लेकिन जी नहीं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चाइना में ही नहीं बल्कि सिंगापुर में मौजूद है। इसकी कैपेसिटी है अ वॉपिंग ऑफ 6 मिलियन किलोवाट आवर्स हर साल की और अकेले इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा हर साल। लेकिन अब इंडिया इसे भी ओवरटेक करने जा रहा है विद इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि लोकेटेड होगा एमपी में और ये बनकर तैयार हो जाएगा 2023 तक। इसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट्स की। वैसे ये ओमकारेश्वर डैम के यहाँ पर बनाया जा रहा है और नर्मदा रिवर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी खास बात ये होगी कि जब वो डैम का वाटर लेवल लो होगा तब ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो के तहत अपने आप ही ऑटोमेटिकली ढंग से एडजस्ट कर लेगा और स्ट्रॉन्ग वेव्स और फ्लड्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी। मिलेंगे दोबारा एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।